जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथ 1C का चैप्टर हल करेंगे। कुछ सवाल देखते हैं। 1C में क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो होती हैं कौन सी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो क्या हो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्या। या जिन अवध संख्याओं का मासा एक हो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, P/Q के रूप में 5/4 ले लो, कोई संख्या ले लो, 16, 18, 25, ये क्या है? सबके बटे एक है इनके। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, अपरिमेय। ठीक, जैसे √29 हो गया, तो रूट से इसका मान भी वर्गमूल भी बाहर नहीं आ सकता, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। √43, ठीक, ऐसे करके ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, या जिन अवध संख्याओं का मासा एक हो, क्या है? वो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो आज सिद्ध करते हैं कि परिमेय संख्याएं दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलो, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो देखते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो 3√3 लिखें। चलो, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, जो 3√3 एक परिमेय संख्या है जो क्या मान लेते हैं कुछ कि a के बराबर है। चलो, जो a के बराबर है। ठीक, जहां a जो है वो एक परिमेय संख्या है, जहां a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। a जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलो, 3√3 बराबर a। अब ये 3 जो है गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो √3 बराबर a/3। √3 बराबर a/3, जो गुणा में 3 था ये कहाँ पहुंच गया? ये बटे में, यानी भाग में पहुंच गया है। ठीक, तो फिर लिखो a/3 एक परिमेय संख्या है। a/3 एक परिमेय संख्या है। a/3 एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, यानी कि √3 और a/3 जो है ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √3 जो है वो a/3 के बराबर नहीं है। तो a/3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात समझाई? 3√3 पूछा गया, 3√3 के बराबर a माना। अब a जो 3 जो था वो a के बटे में पहुंच गया। √3 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन a/3 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, हमने बताई थी भी बात। तो a/3 जो है वो एक परिमेय है, लेकिन √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे के विरोधाभास, यानी विरोधाभास की जो संख्या दोनों है ये बराबर में नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। √3 और a/3 जो है विरोधाभास के कारण क्या है कि ये बराबर नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो √3 तो अपरिमेय थी, a/3 जो थी वो परिमेय थी, तो लिख सकते हैं अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अगला देखो,
अगला है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, माना रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। रूट 5 बराबर क्या करें, पी बटे क्यू हमने मान लिया है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। मान लेते एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो लिखो रूट 5 बराबर पी बटे क्यू। तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, तो रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो रूट लगा है वो खत्म हो जाएगा। 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो 5 बराबर पी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एक क्यू इधर गुणा में है, बटे में है भाग, तो इधर भेज दो गुणा में। तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। तो क्या आया, 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक, तो 5 क्यू क्या हमें दिख रहा है, एक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू एक पूर्णांक है। 5 क्यू एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटे क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी स्क्वायर बटे क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो, पी स्क्वायर बटे क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। पी स्क्वायर बटे क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5 क्यू जो है वो एक पूर्णांक है। तो 5 क्यू नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक परिमेय संख्या है क्या, ये बताओ, परिमेय संख्या है नहीं, तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये पूछा था सिद्ध करने को। ठीक, समझ आ गया।